नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। जैसा कि आप सबको पता है कि स्मार्ट कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से संबंधित वीडियो आती है। तो अब जो है उस पर मैथ का भी वीडियो अपलोड आएगा और 9th और 10th क्लास से संबंधित। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है मैथ का। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। जो पहला नंबर जो पार्ट है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और यह 9th और 10th दोनों के बच्चे के लिए है। तो इस पार्ट के अंतर्गत जो है बहुत सारी संख्या पढ़ना है। तो ये जो है पार्ट 1 है, यह वीडियो पार्ट 1 होगा आपका, और जो शेष अगला जो वीडियो आपको आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, उसमें भी जिक्र करेंगे। तो इस पार्ट में जो बेसिक जो जानकारी लेना है संख्या पद्धति के अंतर्गत वह है, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो होती है जो 1 से शुरू होती है, हम लोग किसी भी चीज़ को काउंटिंग करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या से हम लोग काउंटिंग करते हैं, यानी किसी वस्तु की काउंटिंग करें या गणना करें, तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। और यह होता है आपका 1, 2, 3 और टू डॉट अनंत तक। और अब बारी आती है कि प्राकृत संख्या में एक स्टार्ट पॉइंट होता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी आपका प्राकृत संख्या जो होता है वो आपका 1 है, सबसे छोटी। और इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपका अज्ञात है, यानी कुछ भी नहीं पता है, अज्ञात है। और सबसे छोटी पूछा जाएगा तो 1 होगा। 9th और 10th के बच्चों के लिए अब ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब इसको जो प्राकृतिक संख्या जो है इसको सूचित करने का जो तरीका है कैपिटल N है। कैपिटल N लिखा रहेगा तो उसको मान लेना है प्राकृतिक संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में वो दिक्कत क्या है कि यदि हमको कोई भी संख्या लिखना है, जैसे 10 लिखना है, तो 10 लिखना है तो प्राकृतिक संख्या में से हम 1 ले लेंगे, ठीक है। और 0 कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें तो 0 है नहीं। तो इसी को देखते हुए जो है प्राकृतिक संख्या, और यह है पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा 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 पूरा, कहीं से कुछ भी कमी नहीं। तो पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर्स। तो इसका परिभाषा प्राकृतिक जैसा ही है, लेकिन प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 से शुरू होता है। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सेम वही है, बस यह आपका 1 से शुरू होगा, यह आपका 0 से शुरू होगा, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या का जो जैसे होगा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4 और टू डॉट अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या एक ही है, बस फर्क यही है कि यह आपका जो है 1 से शुरू होता है और यह आपका 0 से शुरू होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब 0 का जो शामिल कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या आपका होता है वो आपका 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसको शॉर्टकट बताने का जो तरीका है वह IP है, शॉर्टकट बताने का तरीका यह Z भी है। Z का मतलब होता है जेहलू, जेहलू नाम होता है, जेहलू। यह जो है यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब पूर्णांक होता है। तो कभी कभी किसी किसी बुक में I भी दिया रहता है और किसी किसी बुक में Z भी दिया रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में लिखा हुआ है संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक अनंत और बाईं ओर ऋणात्मक अनंत तक के संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये जो हुआ ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा के ठीक बीच में 0 को माना जाता है, और आपका जिस साइड दाहिना हाथ होगा वो आपका पॉजिटिव अनंत होगा, पॉजिटिव अनंत, और जो आपका माइनस जो आपका बायां हाथ होगा आपका माइनस अनंत होगा। तो इस पर जो होता है 0 से लेके धनात्मक अनंत यानी बाईं ओर, यानी +1, +2, +3 और टू डॉट प्लस इंफिनिटी, और -1, -2, -3 और टू डॉट माइनस इंफिनिटी। यानी संख्या रेखा पर धनात्मक अनंत यानी दाहिने ओर का धनात्मक अनंत पूरा, और बाएं ओर का जो भी होगा ऋणात्मक अनंत, टोटल संख्या को जो एक साथ जब मिलाते हैं तभी इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो
पूर्णांक संख्या में आपका पॉजिटिव भी आता है, कुछ नेगेटिव भी आता है। पॉजिटिव संख्या हमेशा दाहिनी ओर होता है और नेगेटिव संख्या हमेशा बाईं ओर होता है। अब बात कर लेते हैं अगला जो संख्या है मेरा सम संख्या है। पूर्णांक संख्या में एक क्वेश्चन यह है कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जीरो नहीं पॉजिटिव है और नहीं नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल होता है। वो इस प्रकार का बाउंड्री टाइप का है जो बंटवारा करता है कि इसके दाहिने बगल प्लस होगा और बाएं बगल माइनस होगा। जीरो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ना तो माइनस में नहीं प्लस में। अब आप बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या का नहीं होता है इवन नंबर, और इसकी परिभाषा तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं बच्चे लोग। तो इसका परिभाषा है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जो पूरा 2 से कट जाएगा उसे सम संख्या कहते हैं। इसकी पहचान का एक तरीका होता है जो बचपन में पढ़ाया जाता है बच्चों लोग को, जिसकी इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8, जिसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी संख्या लिख लीजिए, लेकिन अंत में यह संख्या होना चाहिए। ऐसे भी एग्जाम्पल में भी आप इसे आगे बढ़ सकते हैं, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू 20। तो सम संख्या का जो रूप होता है वह रूप होता है आपका 2n + 2 या 2n - 2। इसी फॉर्मेट में आपका होता है सम संख्या का रूप, 2n + 2 या 2n - 2। इसी को यदि एक बार में लिखना चाहें तो 2n ± 2। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या की परिभाषा बचपन से ही पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड यानी अलग टाइप का, ठीक है, जो फुट, ठीक है। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। और इसको पहचानने का जो तरीका है उसका तरीका है कि उसके इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7 और 9 इसमें से कोई एक संख्या रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। आगे भी आप एग्जांपल के तौर पर जो है 9 से आगे बढ़ जाइएगा, 11, 13, 17, 19, 21। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा 11 छोड़िए, एक और कोई भारी संख्या ले लेते हैं जो भारी हो। जैसे यहाँ एक पिन कोड है 84 31 25। तो पिन कोड है 84 25, तो हमको पूरा संख्या से मतलब नहीं है, केवल हमको इकाई से मतलब है। इकाई में जो रहेगा उसी को देखकर जो है डिसीजन लेना है कि सम है या विषम है। तो यहाँ पर हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं 84 31 25, इसका इकाई का अंक 5 है और 5 देखिए 5 जो है आपका विषम का कंडीशन कहता है कि इकाई पर 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका एक 84 31 25 जो संख्या है वह एक प्रकार का विषम संख्या है। यदि इस 5 की जगह पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 4 डालें, 84 31 24 एक संख्या मान लेते हैं, तो इकाई के अंक पर आपका 4 हो गया। अब 4 वाला जो कैटेगरी होगा आपका सम वाला, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है कि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो उस हिसाब से अब आपका जो ये संख्या आपका हो गया अब सम हो गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ इकाई के अंक पर जब 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो सम मानना है, और इकाई पर जब 1, 3, 5, 7, 9 जब रहेगा उसे विषम मानना है। ये आपका सम और सम का मामला हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो में अधिकांश बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वह है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसका 2 नाम है, एक ही चीज का 2 नाम है। अंग्रेजी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके का अंग्रेजी होता है कंपाउंड नंबर, ठीक है। तो परिभाषा में इसका होता है क्या है नियम कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके नाम में यहाँ स्पष्ट है भाज्य यानी कटने वाला, जो कटे, किसी भी संख्या से कटे लेकिन ही कटना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, एक संख्या मान लेते हैं 12 है, तो 12 पहले पता लगाइए कि यह किस किस संख्या से कटता है। तो सबसे पहले 12 जो है आपका वह आपका 1 से कटेगा, क्योंकि 1 के पहला 12 मरतबे पढ़ेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 का पहला 6 मरतबे तक पढ़ना होगा, 2 छक 12। फिर 3 का पहला 4 मरतबे पढ़ेंगे और 6 के पहले में भी आएगा और अंत में 12। तो इसके परिभाषा के मुताबिक वैसी संख्या जो 1 और स्वयं, ध्यान दीजिएगा, जो 1 और स्वयं मैंने खुद यानी जिस संख्या का जिक्र किया जाए, तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी कटना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 1 और स्वयं यानी 1 और 12 को छोड़कर एक और संख्या मेरा 2, 3 और 6 से भी कटा, तो मेरा जो 12 जो है मेरा भाज्य संख्या हो गया।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और सिंपल में देख लेते हैं, 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 जो मेरा संख्या है वह 1 से तो कटेगा ही और 25 से भी कटेगा, क्योंकि 1 और स्वयं स्वयं यानी खुद जिस संख्या की बात करें, तो यहाँ 25 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यह मेरा जो संख्या है मेरा 5 से भी कटेगा। तो परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, जब कटेगा तभी हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें जो होता है और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 10 की बात करते हैं तो 10 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 1 और 10 यानी खुद। इसके अलावा जो है मेरा 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या से मेरा जब कट जाए तब उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब इसी से एक सेम मिलता जुलता नाम है, एक है अभाज्य या रूढ़ संख्या। इसके नाम पर गौर कीजिएगा, अ यानी नहीं होता है। हिंदी में यदि आप पढ़े हुएगा तो अ का मतलब होता है नहीं यानी न, अभाज्य यानी कटना, यानी इसका मतलब है जो नहीं कटे, कटवे नहीं करे। तो परिभाषा, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, यानी हो भी नहीं करेगा परिभाषित। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं हो, यानी इसका कटवे नहीं करेगा, तो उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर लेते हैं, जैसे एक हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारे पास 7, तो 7 जो संख्या है मेरा वह 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, क्योंकि 1 का पढ़ा 7 मरतबे पढ़ेंगे या 7 के पढ़ा 1 मरतबे पढ़ेंगे। इसके अलावा यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो परिभाषा के मुताबिक 1 से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं यानी जिस संख्या की बात करें, तो ये जो मेरा 7 है मेरा अभाज्य संख्या की कैटेगरी में जाएगा। एक और संख्या हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक 19 है, तो 19 की है तो 19 की बात करें तो 19 1 से कटेगा या 19 से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। लेकिन इसी से हम एक ऊपर चल जाए या एक नीचे चल जाए, जैसे 18 की बात कर लेते हैं, तो 18 की बात करेंगे वह 1 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, साथ साथ इसके अलावा जो है यह 3 से, 6 से और 9 से कटेगा। तो देख रहे हैं कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जब कटेगा तब उसको बोलेंगे भाज्य, और जब 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से जब ना कटे तो उससे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये थी संख्या पद्धति का यह बेसिक जानकारी है। इसके अलावा और भी संख्या है जो मेरा अगले वीडियो में आपको आएगा, और हमारे चैनल पर जो है और भी वीडियो है, जानकारी का वीडियो है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो का लिंक देख मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 तुरंत आएगा।